केसरी सिधानी सी जिंदगी जवानी सी सिंड्रेला सिंड्रेला। Susie, चल, let's go. Good girl, good girl. Yeah. It will take me almost 15 minutes if the traffic is all right. Yes. All right. I'll see you. टकरा गया कोई यूं जिंदगी की राह में, टकरा गया कोई यूं जिंदगी की राह में। मुझे सब है याद जरा जरा, मुझे सब है याद जरा जरा, तुम्हें याद हो कि याद हो, मुझे सब है।
खुद को यकजा करना और लफ्ज़ों को यकजा करना दोनों ही अजाब होते हैं। मैं क्यों लिख रहा हूँ और क्या लिख रहा हूँ यही समझ में नहीं आता। ये कहानी मेरी नहीं, शायद मेरी भी है, मगर असल में ये कहानी मोहिनी मैंशन की उन सिंड्रेलाओं की है कि जिनके ख्वाब और ख्वाहिशात ने कहीं तकमील का मुंह देखा और कहीं उन ख्वाबों ने उन्हें मुंह के बल ऐसा गिराया कि उनके चेहरे मस्क हो गए, जिंदगियों को फफूंद लग गई। शबाना उर्फ झरना। जब मैं मोहिनी मैंशन में दाखिल हुआ तो लगभग 60-62 बरस गुजार चुकी होगी अपनी जिंदगी के। मैं बहुत बुरी आदमी हूँ। हाँ, अजीब औरत, अजीब किरदार। एक मशहूर एक्ट्रेस की ऐसी परस्तार जो उस एक्ट्रेस की परछाइयाँ बन गई। परस्तारियत क्या से क्या बना देती है इंसान को। खुदा की परस्तारियत इंसान को सुकून देती है, लेकिन बंदों की परस्तारियत सिवाय बेचैनी के और कुछ नहीं देती। मुझे नहीं पता कि नावल लिखने की बुनियादी तकनीक क्या होती है, बस मैं इस मुट्ठी में बंद किरदारों को खोल रहा हूँ इस अजीब फिलॉसफी के साथ कि पता नहीं ये किरदार किसी तक पहुंचे भी या ना पहुंचे। कहानी शुरू होती है 21 जनवरी 1990 से, जब मैंने पहली बार मोहिनी मैंशन में कदम रखा। अस्सलामुअलैकुम। मोहिनी मैंशन सामने चलता बना। पागा वालियो नाम जपो मौला नाम नाम मौला नाम नाम। पागा वालियो नाम जपो मौला नाम मौला तू साता ते तेरा दिल साता तेनू एवें रकीब कुरा पाया। तू साता ते तेरा दिल साता तेनू एवें रकीब कुरा पाया। जे तू मेरे जनाब 15,000 का मुगलिया पीस है। 15,000 का? हाँ, असली कीमत तो इसकी फॉरेनर जानते हैं, यहाँ आके देखते हैं। 20-20, 25-25 देने को तैयार हो जाते हैं। अच्छा 10,000 ठीक है। 10,000 की तो खरीद नहीं है। अच्छा चलो 12,000 बस ठीक है। चलो मैं देने वाली बात करता हूँ। 13,000 ले जाओ। अच्छा ठीक है। वैसे हर बात का जवाब होता है आपके पास। की करिए गाहक जो है जिन्हें। ठीक है ना?
मैं क्या, बैठो बेटा जी, माशाल्लाह खूबसूरत आदमी। बेटा पहली मर्तबा आपको देखा, कहाँ से आए हो? जी मैं इस्लामाबाद से। क्यों पुत्र, उथे वावा रश हो गया था जो इधर निकल आए? कोई बात नहीं, आपका अपना मोहल्ला है। आप मुझे सुरीले आदमी लगते हो, हाथ में रुबाब पकड़ा हुआ है। हमारे यहाँ ना चप्पल रुबाब बहुत अच्छे मिलते हैं, वो मैं आपको खिलाऊंगा कभी कभी। गाना कैसा लगा? बहुत अच्छा गाते हैं। बड़ी मेहरबानी जी। मैंने तो मैडम नूर जहां जी के पीछे 15-20 साल बजाने की कोशिश की है। मैंने तो उस वक्त ही बजाना शुरू कर दिया जब मैडम गाते भी नहीं थे, क्योंकि मुझे पता था कि बड़े होकर ये ज़रूर गाएंगे। तो इतना मैंने गाया, यहाँ मोहल्ले में तो मेरी कदर ही नहीं, तो बाहर भी नहीं है। मुझे ज़रा जी जी कमरे का पता करना था मैं। जी जी, करे कमरा, आप बैठे, आपका अपना वाजा है। नहीं मतलब ठीक है, घूमे फिरे, सैर करें। शुक्रिया जी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रख दे भाई, ये तेरे मतलब की चीजें नहीं है। इतना कमाता नहीं हूँ जितना जाया कर देता हूँ। कल भी एक कस्टमर ने एक चीज मेरी तोड़ दी थी। जी यहाँ कमरा कौन किराए पे देता है? ओ कमरा, मुख्तारा, जानना मुख्तारा ना? जी नहीं। ओ देख खब्बे हाथ, मेरे खब्बे हाथ, तेरे नहीं मेरे। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਮਲਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਗਮਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਬੂਹਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾ, ਦੇ ਦੇਗੀ ਕਮਰਾ। ਔਰ ਸੁਣ जी ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਂ ਚਾਚਾ ਰੇਡੀਓ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਚਾਚਾ ਰੇਡੀਓ। हाँ जी जा। थैंक्स, शुक्रिया। अच्छा ठीक है, जा। भैया वजनी है तो मुझे दे जो। हाँ हाँ चाचा, रेडियो की मौजें लगी हुई है, जो खराब भांडा महंगा बेची जा रहा है। केसरी सिधानी सी जिंदगी जवानी सी, केसरी सिधानी सी जिंदगी जवानी सी, निकल बाहर, आया वड्डा, निकल यहाँ से। खाला जी मैं बता रहा हूँ, मेरा सामान दे दो। चल चल, सीमेंट दे दे, है जूता ना दे दो तुझे। 2 महीने का किराया दब के बैठा तू, शोधा जा ना हुए थे। अच्छा ही वो जो निहारियाँ, कढ़ाइयाँ, ठंडी ठंडी बोतलें, उसका कोई हिसाब नहीं है। देखने में चुई खुराक अल्लाह तौबा। ओए इंज तेनू घुमा के सुटांगी ना कि याद करेगा तू, और तू जानता नहीं मुझे। और मेरा प्यो जड़ा है ना, और गवाल मंडी दा सब तो वड्डा ते मशहूर पहलवान सी, ते भरा मेरा ओ गामा बट अंग्रेजा कोलों कप जित के ले आया सी। हाँ अंग्रेजा नू इंज कुटिया कि अम्मी जी करदे फिरदे सी। अब मैं भी सारे गुर जाननी आ कि चुम्मर बना देंगी मैं तेरा। चल दौड़। आया वड्डा, ओए मैं तेरा टेप रिकॉर्डर बेच के ना ते किराया पूरा कर लांगी अपना। हाँ चल चल चल, तू पुटा गया तो वो कैसेट छोड़ देना कम से कम। बड़ा ही ढीठ है भाई, निकल तो। चल तू सुनदा नहीं, आया वड्डा। हाँ क्या बात है? कमरा चाहिए था। ये देखने में तो तू कोई चंगे घर का लगता है। बता, घर से भाग के आया? नहीं मैं अपनी मर्जी से आया हूँ। किराया 10 के अंदर अंदर देना होगा। 10 से 1 दिन भी ऊपर हुआ ना तो तेरा सामान उठा के बाहर फेंकूंगी, साथ तुझे भी। अब मुझे जनानी समझ के ना, कमजोर ना समझना। 10 बंदों जितनी जीदार हूं मैं। चल तुझे कमरा दिखाऊं, चल सामान पकड़। चल चल आजा। आजा आजा। आजा।
सामान रख दे इधर। जी। बाहर जाना हो ना तो नाड़ा जरा मजबूती से बांधना। जी मैं नाड़े वाली कोई चीज नहीं पहनता। अरे बेवकूफ, और मैं इसकी बात कर रही हूं, इससे मजबूती से बांध के जाना। जी ठीक है। ये खिड़की खुलती है? हाँ हाँ, खोले खोले। कमरा मुझे पसंद है, आप किराया बता दें। कराया जी 1000 रुपया लूंगी। सोच ले। मैं आपको 1500 दूंगा इस कमरे के। हाँ जी 1500 1500 हर महीने? हर महीने। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, हर महीने की आखिरी तारीख को किराया मिल जाना चाहिए। मिल जाएगा आपको किराया। अरे ना मिला तो मैं तो तेरी नसों से भी खींच के निकाल लूंगी। नहीं जी नहीं, आपको किराया टाइम पे मैं दे दूंगा। हाँ जी हाँ ठीक है। ठीक है। बंगाल का बोलता जादू, बड़ी बड़ी गहरी आंखें और इन आंखों में मौजूद लातादाद फिल्मी कहानियां, मुकालमे और गीत। ये जो शबाना झरना है ये औरत तो नहीं, मुझे तो पूरा पूरा निगार खाना लगती है। तेरे मद पर नैन मिल पैंत चंद्र शराब छड़ दे ए बिलौरी खाओ हाय है। नाश्ता कर रहा है? अम्मा किधर बैठे बैठे खो जाती हो? नाश्ता बना दो। पता है आज असलम लालपुरी ने थिएटर के लिए बुलाया है। जब मैं इतने टैलेंट होते हुए शबनम ना बन सकी तो तू क्या तीर मारेगा? अगर मेरी शादी आज तेरे बाप के साथ नहीं होती तो आज मैं शबनम की टक्कर में खड़ी हो जाती। हाँ, मुझे तो ऑफर भी मिले थे जफर शबाब की फिल्म में शबनम के सहेली के रोल में। कितने डायलॉग मिल रहे थे? पूरी एक लाइन थी। परफॉर्म करके दिखाओ? अभी दिखा दो। लड़कियों जल्दी आओ, जल्दी चलो, बारात आ गई। चलो जल्दी 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 चलो, बारात आ गई, बारात आ गई। कैसा कैसा? माशाल्लाह, ये तो लेफ्ट टाइम रोल था माँ। अच्छा हुआ जो अब्बा से ब्याह हो गया, वरना हाल देखा ना फिल्मों के एक्स्ट्राओं का। मैं एक लाइन में ऐसे जान डाल देती, ऐसे जान डाल देती कि शबनम भी परेशान हो जाती। वो सोचती इतनी बड़ी एक्ट्रेस आई कहां से? अरे यही तो होता है, लड़कियों को दबा दिया जाता है। वो जो करना चाहते हैं करने नहीं देती, क्योंकि ये जमाना मर्दों का सोसाइटी है। सोसाइटी से याद आया, शैला की शादी में मैंने ऐसे बाल बनाए थे, ऐसे बाल बनाए थे जैसे शबनम ने सोसाइटी फिल्म में बाल बनाई थी। जान, इल्जाम प्यार करने वालों पर लगते हैं, नफरत करने वालों पर नहीं। सुना नहीं,
एवरीथिंग इज फेयर लव एंड वार। मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। इकबाल जल्दी करो, इकबाल डैडी पुलिस लेकर आ जाएंगे। प्लीज जल्दी करो। हाय, गुजर गया वो जमाना। चाहिए शमामा, अरे ओ शमामा, उठ जा। उठ जाना। पता है तुझे, शबनम जी को अगर कोई 8 बजे बुलाते थे तो वो 7:45 बजे पहुंच जाती थी। मैंने पढ़ा था रोजनामे पर। और अगर मुझे कोई बुलाते थे 9 बजे, मैं एग्जैक्ट 8:45 बजे पहुंच जाती थी। वक्त पर खाना, वक्त पर नाश्ता। अरे उठ ना। हाय मम्मा ने मेरी उंगली जला दी। मैं बहुत बुरी आदमी हूँ। हाँ, अरे हाँ, फिल्म आईना में रीटा ने इकबाल की उंगली गरम चाय की प्याली में डुबोया था, और वो भी तेरी तरह चीखे मार के उठा था। कोई सुकून नहीं है मेरी जिंदगी में। बाहर जाओ तो मर्दों की बकवास सुनो, घर आओ तो ऐनी बड़ी मुसीबत मौत रूप च। घर नहीं, एवेन्यू स्टूडियो लगता है। अरे उठ ना, टीवी से फोन आ रहा है तेरी रिहर्सल के लिए। हाय मैं मरी। हाय, एक तो तूने भी ना मेरे सर में भर के सरसों का तेल लगाया है। अब नहाना पड़ेगा, वरना मैं अपना सूखी पाउडर लगा के तरबूजी जोड़ा पहन के यूं निकल जाती। अरे चाय तो पीती जा। नहीं पीनी मैंने चाय माँ। आग लगे रहन सरकार नू, जिंदे रहन। अल्लाह इन्ना देवे के संभालना मुश्किल। नहीं मलक साहब पैसे नहीं चाहिए मलक साहब। काम चाहिए मलक साहब, काम चाहिए। आपने तो जी बड़े बड़ों को चांस दिए मलक साहब, इस बंदे पर भी नजर करम मलक साहब। बुढ़ी हो गई तेरी बहन, समझा उसे। और क्या मिलता है टीवी ड्रामों के छोटे छोटे रोल करके, उसे स्टेज का बहुत बड़ा प्ले करवा देते हैं, उससे तेरा काम भी हो जाएगा। पक्की गल मलक साहब? उसे लेकर तो आ। ठीक मलक साहब। कुछ लोग बड़े ही अजीबोगरीब होते हैं, शोर करते हैं, उछलते कूदते हैं, और अगर रोने का दिल चाहे तो धाड़े मार मार कर रोते भी हैं। बिल्ली का पूरा घराना मोहिनी मैंशन का एंटरटेनमेंट चैनल था। उस दिन मैं बालकनी में खड़ा था, तभी यकायक मेरी नजर गली में दाखिल होते हुए तांगे पर पड़ी, जिसमें बिल्ली का पूरा घराना सवार था। क्या कहना पुत्र, वाह जी वाह खान साहब, क्या बात है आपकी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बड़े लोग छोटी गलियों में पैदा हो गए। है इतनी छोटी गलियां हैं पुत्र जहाँ से जनाजा फंस के लंघता है। है मरने वाले को कहना पड़ता है हाजरा पासा ले लो, गली तांग है। नहीं दुपट्टा ले, ज्यादा हीरोइन ना बनाकर, तेरे टशन ही नहीं खत्म हो रहे हैं। अम्मा को तलाक हुई है।
की आने कट कट मेंढे जनानियां नु बदमाश है तू। जी वो मेरे पास आने ही है, रुपये होते तो वो निकाल के देख लेता जी। अम्मा बेवा होगी, तुम दोनों के दांत ही नहीं अंदर जा रहे। टूट मरनी है, बेवा नहीं हुई, तलाक हुई है। अच्छा अम्मा रंडवा हो गई है। तू तो चुप कर बगैर तो, चुप कर। चलो है बेटा, अम्मा बेचारी के 3 अकाउंट डिलीट हो गए हैं और बच्चे मजाक कर रहे हैं। हाय हाय, शर्म आनी चाहिए तुझे। केसरी से दाने से जिंदगी जवानी से, केसरी से दाने से जिंदगी जवानी से, नहीं नहीं मुने, ऐसा मत कहो। मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मैं भी तुम्हें चाहती हूँ। हम दोनों एक ही किस्ते के सूर हैं। सूर नहीं, सवार लिखा है। अलीफ मिट गया ना? मिट गया। बरसों ढाका में रही और स्कूल में बांग्ला पढ़ी, मगर देख तुझसे अच्छा उर्दू बोल रही। हाँ तो माँ, इतने साल से है तू यहाँ, अभी भी उर्दू नहीं बोलने आएगी? वैसे तेरी शादी कब हुई थी अब्बा से? शादी 65 में, जब शबनम की फिल्म आखिरी स्टेशन लगी थी और उसमें वो पगली की रोल की थी। वाह वाह, क्या खूबसूरत फिल्म थी वो। वही तेरे अब्बा से मुलाकात हुई थी। इंटरवल के बाद मैं अपनी सीट पर बैठी और आगे समझी, बराबर समझी कि मेरी सहेली चंदा है, तो मैंने हाथ पकड़ लिया। कुछ देर बाद सबको महसूस हुआ तो मैंने देखा तेरा अब्बा था और मैं शबनम की तरह ऐसे शर्माई कि तेरा अब्बा फिदा और वापसी में मेरे पीछे पीछे मेरे घर पहुंच गया। लोग कहते थे ये भी कोई शादी हुआ, बंगाल का कल्चर और पंजाब का एग्रीकल्चर। देख फिर भी मैंने जिंदगी गुजार लिया। एक बार मेरे ही बाजू में दम तोड़ा था। यही चाहता था, यही इसकी ख्वाहिश थी। तू भी ना माँ, इतनी बड़ी फिल्म हो, कभी रोएगी, कभी हंसेगी, कभी नाचेगी, कभी गाएगी। अरे वही तो, अगर मुझे चांस मिलते ना सबकी छुट्टी कर देती। हाँ फुफो तू परे हट डैने। भाभी मैं लुटी गई। बाजी से मामा। हाय भाभी मैं लुटी गई। क्या हुआ? भाभी मैं लुटी गई। क्यों रो रही है? चीखें क्यों मार रही? बोल ना, बात तो कर। क्या हुआ? बोल ना। वालेकुम मम्मी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। की होया फुफो? हाँ फुफा जी फौत तो नहीं हो गए? अगर ऐसी बात है तो जल्दी बता, अभी 5 किलो लड्डू मंगाती हूँ। बोल तो, क्या हुआ तुझे? बोल तो अज़रा। भाभी वो सिद्दीक ने मुझे तलाक दे दी है। जावेद फाजिल की फिल्म आर्ट में शबनम जब परेशान होते थे, बिल्कुल ऐसे ही पतीली सी चाय उबल कर गिरती थी। ऐसे वही गल हो गई कि पूरा जापान जल रहा सी और जापान का बादशाह तानपुरा बजा रहा था। हाय, जापान का?
मैंने तो सुना था अमेरिका का बादशाह हारमोनियम बजा रहा था। ओ माँ तू छाट इस भैंस नू, तू अपने कार की फिक्र कर। ये जो फुफ्फो है ना, इसको निकाल बाहर कर, वरना ये इतनी बगैरत है कि हमारे मुंह से नवाले छीन के खा जाएगी। किनू की बगैरत है? दस मैनू किनू की बगैरत? जबान खिंच लांगी मैं तेरी। आप होएगी सब तो वड्डी बगैरत। पता नहीं केड़े केड़े काम करके ड्रामे लेनी, सानू की खबरां। हाँ, अपने गिरबान में तो कुछ झांकता ही नहीं है। तीसरा खसम छड़ के आई है माँ। ये जो तेरी नंद है ना, ये लिज़्बेथ टेलर का भी ना रिकॉर्ड तोड़ेगी शादियों में। हाँ तू जा जा अपने कमरे में, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। जा बंदे दी पुत्र बन जा फुफ्फो। खबरदार जे फुफ्फो किया तेरी हम मरिया। अब्बा जी दी आखिरी बीवी दी निशानियां ते तेरा प्यो तो सब तो वड्डी वाले विचों सी। माँ असी ऐ भी नहीं सुनिया सी कि इसकी माँ तो शाही महल में ताता थैया करती थी। क्या बकवास कर रही है? चल जा अपने कमरे में। खबरदार मेरी बिश्ती माँ के खिलाफ एक लफ्ज भी क्या ना तो टोटे टोटे कर देंगी मैं तेरे। मरासियां दी औलाद। मेरा बाप मेरे नाम करके गया था ये मोहनी मेंशन। मैं अपनी आई ते आ गई ना तो एक एक ठुड्डे मार के बाहर कढ़ांगी। दाता दरबार पे रहोगे सारे के सारे। छोड़ देना आज़ा, मैं तुझसे माफी मांग लेती हूँ। तुझे तो पता है बचपन में बुखार इसके सर पर चढ़ गया था, तब से पागल है। है भाभी पागल है तो पागल खाने जमा करवाओ, साडे सिर ते क्यों लदे होया जे? वेख भाभी तू मैनू लगनी है चंगी, इस गल्लों में करनी है तेरे नाल प्यार ते मोहब्बत नाल गल। अब तू ऐसे करके किसी अच्छे से रिश्ते वाली को ढूंढ। हिद्दत पूरी होने के बाद हो सकता है मैं तबाह हो जाएगी मर्दों के पीछे। है भाभी जवान औरत हाँ, बच्चियां दा साथ है, मर्द के बगैर कैसे जिंदगी गुजारूं? हाँ तेरी उम्र की होती तो मैं भी पड़ी रहती सुकून से। और वैसे भी निकाह में कौन सी शर्म है ना भाभी? आंटी मुख्तारा, आंटी मुख्तारा। और तू क्या मुसर्रत शाहीन बना हुआ है? आंटी मुख्तारा, आंटी मुख्तारा। यार पानी बंद हो गया यार। और ये तो पुरानी खबर है। मोहिनी मैंशन में बिजली, पानी और मोहब्बत, इन तीनों का कभी इतबार ना करी। लोटा और बाल्टी पहले भर लिया करना यार। तू आ गया वापस? हाँ, वो बुड्ढी के मुंह पे मैंने पैसे मारे। मैं जस्ट शट अप। सुनो, मुझसे एक बात करनी थी, अगर तेरे वाड़े में आए। हाँ हाँ कर। वो अम्मा मुख्तारा बता रही थी कि तूने पूरा कमरा ही लिया हुआ है किराए पे। पीछे से पैसे वाला होगा ना, शक्ल लगता है। तो वो मैंने ना डेट पे जाना है लॉरेंस। हाँ, जो बच्ची है ना वो बड़ी इंग्लिश मैडम टाइप है। माइकल जैनसन के गाने सुनती है, शिजान का फ्रूटों वाला केक खाती है, लिबर्टी से शॉपिंग करती है। बड़े डोले शोले रैम्बो। तेरे पास तो काफी शर्टें पैंटें होंगी ना? एक शर्ट और पैंट मुझे दे दे तो मेरे दोस्तों की जो लिस्ट है ना उस पे तेरा नाम फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। अंदर जाके ले ले। रख रंग की हो ना तो लड़कियां फड़फड़ करके ना टैं हो जाती हैं। सुर्ख रंग की शर्ट नहीं है मेरे पास। अच्छा चल कोई नहीं, मुझ पे तो वैसे भी सारे रंग ही जचते हैं। वैसे तेरे लिए मैं दुआ करूंगा कि मेरी बच्ची जैसी तुझे भी एक इंग्लिश मैडम मिल जाए। हाँ, सिद्रा बतूल जैसी तो फिर नहीं मिल सकती ना, उनका तो टॉप वाला लेवल है। मेरी बेबे कहती थी अच्छी लड़की नसीब से मिलती है। और हाँ, मेरी एक नसीहत याद रखी, मोहिनी मैंशन में बिजली, पानी और मोहब्बत तीनों का कोई इतबार नहीं है।
अगर आपने मुझे आरफा वाला करैक्टर दिलवा दिया ना तो आप देखना मैं कैसे एड़ी चोटी का जोर लगाती हूँ। भाई हेडक्वार्टर से मंजूरी आई आरफा की और फिर अशफाक साहब का खेल है, मुश्किल लाइन है। और फिर तुमने वो रियासत के खेल में वो बैसाखियाँ बड़ी ओवर एक्टिंग की थी, ऊपर से तुम्हारा तलफ़ुज़ भी। लोग तो मुझे मना कर रहे थे कि सेकंड रोल है, किसी और अच्छी अदाकारा को ले लो। सर जी अब देखें तो सही मैं कैसे खा जाती हूँ आरफा को। बस थोड़ा मेकअप वगैरह ठीक हो, लाइटें शाइटें अच्छी हो। अच्छा आप ना कल दोपहर का खाना ना खाइएगा, मैंने मच्छी का कहा हुआ है माँ को, ढाके स्टाइल। अम्मा को तलाक हुई और तुम यहाँ खड़ी होके नैन में टक्के कर रही है। हाँ तो अम्मा को तलाक ही हुई है ना, कौन सा एटम बम गिर गया है। अभी जाके अम्मा को बताती हूँ। ठहर जा, जब बता देती। ठहर जरा। समझ में नहीं आता दारो मासी को मैं क्या कहूँ। लेडी जेम्स बॉन्ड, मासी मुसीबतें, फप्फे कुटनी या फिर फैसला करना मुश्किल है। शायद दारो इन मिसालों से हटकर कोई बहुत भेद भरी औरत है जो अपना एक शानदार माजी रखती है। केसरी से दाने से जिंदगी जवानी से, सिंड्रेला केसरी से